आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक समलंब के आकार के खेत, एक समलंब के आकार का खेत है, ये दे रखा है यहाँ पर। एबीसीडी इसका नाम है। इसकी बाढ़ की लंबाई, बाढ़ का मतलब बाढ़ किनारे किनारे पर लगती है, तो किनारे की लंबाई चारों तरफ की ए बी बी सी डी डी ए डी सब मिलाकर के कितना है 120 मीटर है। बीसी इसमें 48 मीटर दे रखी है, सीडी 17 मीटर, एडी 40 मीटर है यहाँ पर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खेत का जो एबीसीडी नाम का खेत है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा एबी जो भुजा है वो समांतर भुजाओं एडी तथा बीसी, जो समांतर भुजा है एडी और बीसी इस पर लंब है। अगर ये लंब दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि यही हमारी ऊंचाई है, एच जिसे हम कहते हैं। एडी जो लंब का मतलब होता है सीधी लाइन होगी वो, और 90 डिग्री का यहाँ पर कोण दिखाया जाता है, इसी को हम ऊंचाई कहेंगे, एच कहेंगे। जो हमें मिला है, जैसे बाढ़ की लंबाई 120 मीटर है। बाढ़ का मतलब है कि सभी जितनी भी भुजाएं हैं सबका जोड़, वो हम बाद में लिखेंगे क्योंकि उसमें सभी को जोड़ना पड़ेगा जिसमें ए बी नहीं है हमारे पास। ए बी हमें उस फॉर्मूले से निकल जाएगी, एक तरह से परिमाप का फॉर्मूला लग जाएगा सभी भुजाओं का जोड़। और कोई फॉर्मूला हो किसी भी चीज का तो वो हम बाद में लिखते हैं, पहले बाकी चीजें जो लिखी हुई है, जो मिली हुई है, जैसे बीसी मिला है 48 मीटर, इसको हम पहले लिख लेंगे। जो दे रखा है वही लिखेंगे। दिया है हमें क्या क्या मिला है, एक मिला है बीसी 48 मीटर, वहां सीडी मिला है 17 मीटर, और एडी मिला है 40 मीटर। साथ में खेत एबीसीडी की बाढ़ की लंबाई 120 मीटर दे रखी है, ये भी लिख लेंगे। खेत एबीसीडी बाढ़ की लंबाई 120 मीटर, ये भी दे रखा है। चाहो तो सामने लिख दो कि यहाँ कहाँ से मिला, ये दे रखा है, दिया। खेत एबीसीडी की बाढ़ की लंबाई मतलब एबीसीडी सबका जोड़, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। क्योंकि बाढ़ जो है वो चारों तरफ लगाई जाती है, चारों किनारों पर, इसलिए AB BC CD AD को हमने जोड़ दिया। बराबर है, बराबर ही रहेगा, 120 है 120 ही रहेगा। मीटर नहीं लिखेंगे, बस शुरुआत में मीटर लिख दिया जाता है। AB हमें नहीं दे रखा, AB लिखेंगे, प्लस का प्लस रहेगा। BC क्या है, BC यहाँ पर 48 मीटर है। CD कितना है, CD यहाँ पर 17 मीटर है। AD कितना है 40, सॉल्यूशन में मीटर नहीं लिखते, 120। AB यहाँ पर है प्लस 48 17 40, सबको मिलाकर देखेंगे तो 105 आएगा। जोड़ेंगे कैसे, पहले इकाई का अंक जोड़ लेंगे, 0 7 8 8 7 15, 15 का 5, 1 बचा, 4 1 5 6 6 4 10 बराबर 120। 120 यहाँ रहा, 105 से नहीं लिखा क्योंकि ये नंबर है, नंबर हमेशा सारे राइट साइड चले जाते हैं। 105 प्लस का है, 105 इधर माइनस का आ जाएगा। 120 में से 105 गया, 15 बचा। ये भी हमारे पास है 15, इसको लिख लो, आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसकी सारी भुजाएं हैं, ए बी है जो कि 15 निकला है, बीसी है 48, सीडी है 17 और एडी है 40। ए बी है ऊंचाई जिसको हम एच कहते हैं। जो दोनों समांतर भुजाएं एडी बीसी, इसमें छोटी भुजा एडी है जो कि 40 है, बड़ी है बीसी जो कि 48 है। छोटी वाली जो एडी है वो ए हो जाएगा, बीसी जो है वो बी हो जाएगा। पहली समांतर भुजा और ये दूसरी समांतर भुजा, इन्हीं की हेल्प से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो कहा है पूछा गया वही लिखेंगे। खेत का क्षेत्रफल, खेत कौन सा है, खेत एबीसीडी नाम है, खेत एबीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू एच, एच ए बी है,
ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए मतलब पहली समांतर भुजा जो कि एडी है, बी मतलब दूसरी समांतर भुजा जो कि बीसी है, बराबर के ठीक नीचे बराबर 1/2 गुना का निशान। ए बी कितना है, ए बी 15 मीटर निकाला था हमने, ब्रैकेट में एडी कितना है 40, बीसी कितना है 48, 1/2 इंटू 15, कोई निशान नहीं है, ब्रैकेट हटा करके गुना का निशान लगा लेंगे। 40 और 48 88 हो जाएगा, 8 0 8 4 और 4 8। अब गुना का निशान है तो भाग हो जाती है क्रॉस में, 2 से 15 की भाग करो, ऐसा ही जरूरी नहीं है 2 से 88 को भी काट सकते हो, क्योंकि है गुना यहाँ पर भी, प्लस या माइनस नहीं है। अगर प्लस माइनस होता तो हम नहीं काट सकते थे, अगर भाग होता भाग का निशान तो भी हम नहीं काट सकते थे, जो क्रॉस में फिर वहां पर गुना हो जाती। लेकिन यहाँ अगर गुना का निशान है तो 2 से 15 को काटो या 2 से 88 को काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 को काटने में पॉइंट में पहुंच जाएगा, इसलिए 15 को ना काट करके 2 से 88 को काट दो। 2 8 कटेगा 4 आएगा, 8 कटेगा 4 आएगा। वैसे भी 2 से भाग करने का मतलब आधा होता है, 88 का आधा 44। यहाँ डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, या फिर लिखना चाहो लिख दो 15 गुना 44, ये 15 की सीधा डायरेक्ट गुना करके आंसर लिख सकते हैं। यहाँ 15 से गुना करेंगे, 15 चौक 60, 60 का 0 6 बचा, 15 चौक 60, 60 और 6 76, 660 स्क्वायर मीटर। मीटर में इसका आंसर आएगा स्क्वायर मीटर, 660 स्क्वायर मीटर। ये क्या है, क्षेत्र एबीसीडी का क्षेत्रफल, अतः एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग मीटर। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।